नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपर टेट के सिलेबस के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे कई दिन से ये डिमांड कर रहे थे कि सिलेबस के बारे में चर्चा करिए। तो जो नई वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अभी तक जो पैटर्न चला था, जो पैटर्न से अभी तक परीक्षा हुई थी, वही वाला सिलेबस मैं आपके सामने रख रहा हूँ और लगभग इसमें कुछ खास फेर-बदल नहीं हो सकते, हो सकता है वो अंक का ऊपर-नीचे होगा, लेकिन जो सिलेबस होगा वे सेम होगा, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय होता है उसमें भी लगभग-लगभग यही सिलेबस होता है। ठीक है? तो देखो, तो सबसे पहले हिंदी आती है, तो हिंदी जो आती है वो कितने नंबर की होती है? तो हिंदी का नंबर होता है 20, इंग्लिश का नंबर होता है 10 और 10 नंबर की संस्कृत आती है। और पर्यावरण 5 नंबर का पूछता है, 5 नंबर का सामाजिक अध्ययन, और जो कि हो गया हमारे पास 10 नंबर। ठीक है? उसके बाद गणित जो है वो 20 नंबर की आती है, ध्यान दीजिए आप। ठीक है? अब यहाँ पे शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल विकास, ठीक है, इनमें से सबका वेटेज होता है 10-10 नंबर का, यानी टोटल हो गया 30 नंबर। ठीक है? और जीके जीएस और करंट अफेयर्स, यानी 20 नंबर का जीके जीएस होता है और करंट अफेयर्स 10 नंबर का आता है, और ये भी मिला के हमारा 30 नंबर हो जाता है। और तार्किक यानी रीजनिंग वाला हो गया, और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इससे संबंधित 5-5 नंबर का पूछता है, यानी 10 नंबर। और सामान्य विज्ञान, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों रहता है, और ये सामान्य स्तर पर यानी कक्षा 10 के स्तर पर पूछता है, जो कि आपका आता है 10 नंबर का। ठीक है? तो अगर टोटल काउंट करते हैं तो 20, 30, 40, 50, 20, 70, 70, 70, 30 हो गया 100, और 30 हो गया 130, और 40 150। तो टोटल कितने अंक हुए? तो टोटल हमारे पास हुए 150 अंक। ठीक है? यानी 150 अंक होता है। अब कहते हैं समय कितना मिलता है, तो जो पिछले भर्ती हुई थी वो 2.5 घंटे यानी 150 मिनट की भर्ती हुई थी, यानी पेपर में जो टाइम मिला था वो 150 मिनट मिला था। ठीक है? अब कुछ बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि निगेटिव मार्किंग आती है या नहीं आती है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है? ये बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब ये सवाल उठता है कि जो आने वाली भर्ती होंगी उसमें भी क्या यही सिलेबस होगा या इसमें कुछ बदलाव करेंगे? तो बदलाव में बहुत ज्यादा अगर बदलाव आप लोग चाहते हैं तो हो सकता हो कि इंग्लिश या संस्कृत में ऑप्शन दे दे। ठीक है? इंग्लिश या संस्कृत में ऑप्शन दे दे और यहाँ पे नंबर जो है बढ़ा दे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भी प्राइमरी में यूपी में तो कंपलसरी रहती है, तो संस्कृत भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी किसी भी तरीके से कोई भी इसमें बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है, ये मेरा मानना है। ठीक है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सुपर टेट का जो सिलेबस है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ाई जा रही है या नया कोर्स की बात करेंगे, तो हमारे नए कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो 83, 82, 91, 23, 62। ठीक है? तो ये इस नंबर को आप सेव कर लें, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और आने वाले कोर्सेज के बारे में, उसकी फीस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, अभी एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। और आपको हो सकता हो कि बहुत पुरानी बात हो गई है, क्योंकि जो 2018 और 2019 में जो वैकेंसीज हुई थी उसमें काफी बच्चे ऐसे थे जिसमें हमारे बच्चे थे और अभी नौकरी कर रहे हैं। और आने वाले वैकेंसीज में जो भी आएंगी और उसमें जो हमारे छात्र होंगे उसको भी मैं कहता हूं कि अच्छे से पढ़ेंगे और सिलेक्ट होंगे। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए और देर मत करिए, क्योंकि 2 महीने का समय हाई कोर्ट ने दिया है सरकार को कि 2 महीने के अंदर इस भर्ती के बारे में सब कुछ क्लियर करें। ठीक है? तो ज्यादा टाइम है नहीं, और अगर वैकेंसीज आ जाती हैं तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है? और बाकी नंबर यही है, कोई दिक्कत होगी तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर नहीं उठता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? और
कोई जानकारी अगर चाहिए या कुछ मेरे द्वारा कुछ भूल चूक होगी तो वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं या अन्य जानकारी के लिए भी कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।